के बावजूद भी अगर उसके पास और कोई कार्रवाई बच रही है हमारे ऊपर करने के लिए, वो तैयार है, करे, हम बिल्कुल तैयार हैं अपनी तरफ से। जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 25 डिस्टेंस को डेली यानी 50 किलोमीटर डेली बच्चा यहाँ पे ट्रैवल करके आए। सभी यही बोल रहे हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, एफिलिएशन हो या ना हो। प्रशासन भी ये कहता है ये आपकी गलती है, आपने जब क्यों नहीं पूछा। अब पूछ रहे तो आप बता दो ना। आप नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने फिर से गुरुग्राम की बड़ी खबर। लगातार प्राइवेट स्कूल्स पर कोरोना काल में पैसे बढ़ाने को लेकर इल्ज़ाम लग रहे थे। वहीं जहां पेरेंट्स ने कोरोना काल में और लॉकडाउन के अंदर स्कूल वालों से निवेदन किया कि पैसों को लेकर और फीस को लेकर थोड़ी छूट बरती जाए, वहीं डीपीएस स्कूल मारुति कुंज पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था, वो ये कि एफिलिएशन को लेकर जहां स्कूल ने लोगों से लगातार एडमिशन करवाए, लोगों से फीस के दबाव बढ़ाए, वहीं जब पता चला कि एफिलिएशन को लेकर स्कूल में कमी है, स्कूल के पास एफिलिएशन ही नहीं है, यानी कि एक तरह से इल्लीगल स्कूल चल रहा था। तो इस पे जब पेरेंट्स ने सवाल किया, आरोप लगाए और जब जवाब मांगने की बारी आई तो स्कूल ने दादागिरी दिखाते हुए लोगों के साथ और पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूरता बरती। वहीं जब पीटीआई के लिए पेरेंट्स स्कूल के पास पहुंचते हैं और बात करने पहुंचते हैं तो पता चला कि स्कूल वालों ने मिलके पेरेंट्स के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। इसी को लेकर कल भारी मात्रा में पेरेंट्स ने पुलिस के पास जाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो जब वहां पेरेंट्स पहुंचे मारुति कुंज पुलिस स्टेशन, वहां पेरेंट्स ने जाके पुलिस से सवाल जवाब किए कि आखिर इस तरह से क्यों मारुति कुंज स्कूल पे आरोप लगने के बावजूद ये स्कूल चलाया जा रहा है और अब क्यों हमारे बच्चे 25 किलोमीटर चलकर यहाँ दूसरे स्कूल पर आए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल वालों का कहना है कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका बच्चा एग्ज़ाम तो देगा ना। इसी बात को लेकर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं स्कूल से और वो चाहते हैं कि उनकी फ़ीस जो अब तक उन्होंने दी है स्कूल को वो भी वापस मिले और साथ ये जो बढ़ाने की फीस बात की है वो भी वो नहीं देंगे जब तक स्कूल वाले एफिलिएशन ना करवाएं या फिर पेरेंट्स की सारी मांग मान नहीं लेते। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। एक्चुअल प्रॉब्लम आ कहाँ रही है और ये कब से आ रही है और आपने कब से कंप्लेन दिया हुआ? मैडम, कंप्लेन तो हमने अभी इसी साल से करी है और हमें भी अभी पता लगा था कि जब हमने सारी चीज़ें इवेलुएट करी कि स्कूल का जो हमारा फेज़ 2 वाला ब्रांच है उसका एफिलिएशन नहीं था सीबीएसई का, और इसके अलावा यहाँ पर पहले फ़ीस का मुद्दा हमारा चल रहा था और अभी लॉकडाउन को लेकर काफ़ी इन लोगों के साथ में हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो स्कूल के साथ में ये सारे इश्यूज़ एक एक करके सब कुछ रेज़ किया, बट स्कूल का कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर रिस्पॉन्स आ भी रहा था तो स्कूल का यही बोलना था कि हमारे तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप लोग हमसे बात कीजिए या फिर हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा यहाँ पर। तो हमें ऐसा कोई सोल्यूशन दिखा नहीं, हमेशा हमें उल्टा जब भी कोई मीटिंग करने जाते थे तो हमें ऐसे ही यहाँ से भगा दिया जाता था मीटिंग में से कि हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसीज़न लेती है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी। प्रिंसिपल का कहना यही था कि प्रिंसिपल का कोई डिसीज़न आता ही नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। तो उस चीज़ से हम लोग अनसेटिस्फाइड हैं और हमने काफ़ी जगह कंप्लेंट्स करी हैं और इस वजह से हम लोग बार बार यही ट्राई कर रहे हैं कि स्कूल एटलीस्ट इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल कर आए कि अगर उनका सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन्होंने डीपीएस डीएलएफ फेज़ 2 चला कैसे रखा है और बिना बोले उन लोगों ने हम लोगों से इतने चार्जेस लिए हैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र करवा के बच्चों को। और उसके बाद ये स्कूल +2 तक नहीं है, अभी 8th के बाद बोलते हैं कि 9 से बच्चे को मारुति कुंज वाले ब्रांच में ही आना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एटलीस्ट मतलब ये लगा लीजिए मैक्सिमम जो 90% स्ट्रेंथ है वो यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 25 डिस्टेंस को डेली यानी 50 किलोमीटर डेली बच्चा यहाँ पे ट्रैवल करके आए, जो कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो हम लोग अपने बच्चों का स्टार्टिंग में ही एडमिशन नहीं कराते, 10 साल पहले हम की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी जब एडमिशन हो चुके हैं, सारा हो चुका है, तो वाई दे आर नॉट रनिंग द स्कूल टिल 12 इन डीपीएस डीएलएफ फेज़ 2। नमस्कार, मेरा नाम बलराज है और मैं डीपीएस का ही एक पेरेंट्स हूँ। ये पिछले मई से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था फीस को लेकर के और जो आज पुलिस स्टेशन तक आ गया है और ये मुद्दा एडीसी के पास भी पेंडिंग है, जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दे दिया है कि जो ये डीपीएस रन कर रहा है ये बिल्कुल इलीगल तरीके से रन कर रहा है। और जब हम इन चीज़ों का सबका जवाब लेने के लिए प्रिंसिपल के पास गए तो उनसे पूछा कि भाई ये गलत हो रहा है, आप फीस ठीक कीजिए, आप स्कूल ठीक चलाइए, सिस्टम को सही कीजिए। उन्होंने हमारी बात सुनने की बजाय हमारे ऊपर गलत लांछन लगा करके हमारी कंप्लेंट डाल दी।
कंप्लेंट डाली गई? कंप्लेंट में लिखा गया कि कुछ मैडमों ने अपने नाम दिए हैं पर्टिकुलर नाम से, कि मेरे को सबसे पहले लिखा गया है कि मिस्टर बलराज ने ही उनको मतलब हराश किया है, बदतमीजी से बात करी है। वो तो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड में कैमरे पे जाके देख सकते हैं, पूरे स्कूल में कैमरे लग रहे हैं। अगर हमने कहीं ऐसा किया है तो उसको चेक करे वो और वेरीफाई किया जाए उसको। लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ हो रहा है। ये स्कूल है जो ये मारुति के द्वारा चलाया जा रहा है और हमें बार बार ये धमकी दी जा रही है कि जो आपसे बने वो कर सकते हैं, आप लोग कहीं तक भी जा सकते हैं। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लिख के दे दिया है कि स्कूल के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उसके बाद भी रन कर रहा है, आज तक भी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने डीसी को अप्रोच कर लिया, हमने जितने भी हमारे तीनों एमएलएज हैं गुड़गांव के उनको भी अप्रोच कर लिया। मिस्टर सिंगला ने हमें रिटर्न में लेटर भी दे दिया कि इसके कमिश्नर को भी डाला है कि इसके खिलाफ 420 की एफआईआर करी जाए और एक्शन लिया जाए स्कूल के खिलाफ। पता नहीं गवर्नमेंट भी कहाँ से हो रही है और आज हमें दबाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है, जो एक कंप्लेंट की गई है। और हमें तो आज ये डाउट हो गया, हमने अपने बच्चों को किनके हाथ में दे रखा है। एक टीचर वो भी कहीं ना कहीं माँ है और पेरेंट्स भी है, वो एक दूसरे पेरेंट्स पे लांछन लगा रही है कि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मेरे बच्चे को आज 12 साल हो गए पढ़ते हुए, आज तक तो नहीं किया, आज मेरा कैसे एकदम से कैसे चेंज हो गया मेरा बिहेवियर। अब अपने लिए ही ऐसा पेरेंट्स को कर रही है, वो बच्चों को क्या सिखाएगी? क्या ये लांछन लगाना ही सिखाएगी? जो टीचर ही अपने आप को वो बचाने के लिए वो पेरेंट्स पे ही उल्टा लांछन लगा रही है। तकरीबन कितने लोगों पे ये केस हुआ है अभी तक? ये करीबन 8 से 10 लोगों पे है। और 8 से 10 लोगों पे सेम केस दर्ज है? हाँ बिल्कुल सेम, कि सभी ने ऐसा किया है। जबकि हम एक मीटिंग के लिए गए थे, उस दिन पीटीए की मीटिंग थी और पीटीए में आपका राइट है कि आप अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए या उसके लिए अच्छे फ्यूचर के लिए आप अपने शब्द रख सकते हो। उसी चीज़ के लिए हम गए थे। स्कूल ने फोर्सफुली हमें उसमें एंटर नहीं करने दिया। हमने रिक्वेस्ट की, हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी पे कर रहे हैं, आप इलीगल तरीके से पीटीए चला रहे हो। वो पीटीए लगातार 5 साल से रिपीट हो रहे हैं, जबकि सीबीएसई और गवर्नमेंट गाइडलाइन ये कहती है एक पीटीए दूसरी बार रिपीट नहीं हो सकता। वो 3 साल के बाद दोबारा पीटीए के लिए आ सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। स्कूल लगातार पिछले 5 साल से अपने चहीते उनसे जहां दिल करे वहां साइन करवा ले, जो दिल करे वो बुलवा ले, वो उनको बार बार रिपीट कर रहा है। हम उसी रिक्वेस्ट को लेकर के गए थे कि जी ऐसा मत करो, आपको और भी अच्छे क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, अच्छे हैं, आप हमें सिस्टम तो बताइए, आपने किस बिहाफ पे पीटीए बनाया है ये। और उसका उन्होंने हमारे खिलाफ हमने उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया इस चीज़ को लेकर के। सुबह एक पेरेंट्स की कॉल आती है तो उसने पूछा कि जी क्या मुद्दा चल रहा है, आज किस लेवल पे आप क्यों बुला रहे हो, क्यों इकट्ठे हो रहे हो। तो हमने उसको बताया कि ऐसे ये मुद्दा है, पुलिस में कंप्लेंट डालेगी हमारे खिलाफ दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कि आप स्कूल के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हो और आपको देख लिया जाएगा ये वो। तो उसने इतना चौंकाने वाला मुद्दा बताया, पिछले साल उसने आधी फीस पे करी, 9th में था उसका बच्चा, उसके बच्चे का सीबीएसई एनरोलमेंट नहीं करने दिया, उसके बच्चे को घर भेज दिया। जो ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ने हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये कहता है कि आज तक आपको मेरे से बेटर प्रिंसिपल कहीं नहीं मिला। और उस प्रिंसिपल के सामने ही वो बच्चा आज भी अपने घर बैठा है पिछले 2 साल से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि भी किसी भी सिचुएशन में बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, चाहे वो फीस पे करे या ना पे करे। और जबकि ये स्कूल तो प्योरली मीट के द्वारा चलाया जाता है, मारुति के द्वारा चलाया जाता है, और जिसमें से मारुति खुद ये कहते हैं कि हम पे कर रहे हैं इसके लिए। और इसको पे करने के बाद भी हमारी पूरा दिन हर रोज़ जेब काट रहा है, अब गर्दन काटने पे तुला हुआ है, और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज वो पेरेंट्स उस बच्चे का बताओ स्कूल क्या दे देगा, फ्यूचर दे देगा? क्या फ्यूचर होगा? जो बच्चा पिछले 2 साल से अपने घर बैठा है, आज वो 10th के एग्जाम देता, आज वो घर पे बैठा है इस स्कूल की बदौलत। चाहिए तो स्कूल को इम्यूनिटी दिखानी, कोविड का टाइम चल रहा है कि ठीक है जी फीस है, कहीं इश्यू है तो उसको ठीक करें, कुछ भी करें। पिछले मई से प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मेरे से जो दिल करे वो डॉक्यूमेंट्स ले लो, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा है। हमारी मारुति के अंदर भी सभी हायर लेवल पे मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई भी आदमी 3500 बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। जो डीपीएस मारुति के द्वारा 3 स्कूल चलाए जाते हैं, जूनियर विंग, सीनियर विंग और डीएलएफ। सिर्फ एक ही स्कूल की एफिलिएशन है जिसकी लैंड के ऊपर भी फार्मर का राइट है। आज भी ऑन पेपर वो गलत तरीके से सीएलयू लेकर के वो स्कूल चलाया गया, सिर्फ अपनी पावर को यूज़ करके। दूसरा, आज उसके ऊपर एसटी लाइन क्रॉस कर रही है इतनी बड़ी, वो उसका वेट कर रहे थे कि कब हादसा हो और कब इसके ऊपर एक्शन लें। हमने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी कि जिस लाइन को इमीडिएट रिमूव करा जाए, आप हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो लाइफ के साथ। तो उन्होंने वो लाइन को रिमूव करने के बजाय ग्राउंड के बीच में से 2 दीवारें निकाल दी। क्या ये सही तरीका है उसका काम करने का?
भाई अब हमारे बच्चे ग्राउंड में कहाँ जाएं खेलने के लिए? जितना ज़रूरी एजुकेशन है उतना ज़रूरी स्पोर्ट्स भी है। अब अपने फ़ायदे के लिए उसने लाइन ना हटवा करके उसके नीचे से बाउंड्री वाल करके हमारे बच्चों के भविष्य को ख़राब कर दिया। जहाँ भी हम किसी चीज़ को पूछने के लिए जाते हैं हर बार हमें गलत तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। आज तो इस नौबत पे आ गया कि एक प्रिंसिपल 2 मैडमों को अपने पीछे खड़ा करके हमारे ऊपर गलत तरीके से लांछन लगा रहा है। तो इससे गिरी हुई हरकत और क्या कर सकता है कि प्रिंसिपल इंटेंशनली ले रहा है इन चीज़ों को, जबकि उसका तो मकसद है पढ़ाना बच्चों को। अगर वो नहीं कर सकता तो वो रिलीव करे अपने आप को, खुद को घर जाए वो छोड़ करके, सोसाइटी देखे, मारुति देखे उसको, स्कूल रन करना है या नहीं करना है। लेकिन ये तो प्योरली दादागिरी है कि किस तरीके से स्कूल चला जाए। तो यही है आप लोगों से आप पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आए हैं, तो अभी क्या कार्रवाई हुई है, क्या बातचीत हुई है आपकी अभी तक? अभी पुलिस भी कहीं ना कहीं उन्हीं का साथ देती हुई दिख रही है। ये कंप्लेंट इन्होंने 30 नवंबर को डाली गई है, तो 4 दिन के बाद हमारे पास कॉल आई थी। हम लोग फिजिकली प्रेजेंट हुए, हमने हमारी अटेंडेंस दी यहाँ पे, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया। कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों को 2 घंटे बैठाया गया, फिर हमें बोल दिया गया कि बाद में आपको बताया जाएगा और आप दोबारा आना। और आज भी हमें 4 बजे का टाइम दिया गया था, हम अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके बावजूद भी स्कूल की तरफ से नहीं दिखता कि हमें कोई आ रहा है। और ये सारे का सारा गवर्नमेंट की सह की बदौलत हो रहा है। भी पेरेंट्स की तरफ न खड़े होकर के जो प्रशासन भी है वो भी स्कूल की तरफ ही खड़ा है। कोई टीचर खुल के नहीं बोल रहा है सर, सभी यही बोल रहे हैं कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है एफिलिएशन हो या ना हो, बच्चा तो पढ़ रहा है। बच्चे को हम मारुति कुंज से अगर वो दे रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपके बच्चे के लिए तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, आगे एडमिशन भी होगा बच्चों का, आगे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? अगर बच्चे को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो 1.5 घंटा बच्चे को आने में लगेगा, 1.5 घंटा जाने में। बच्चा पढ़ाई क्या करेगा? 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद क्या पढ़ेगा बच्चा? प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को जब पता चला कि इनका CBSE बोर्ड नहीं लगता, तो उसके बाद जो आपने इनसे बात करने की कोशिश की, कितनी बार इनकी बातचीत हुई है आपसे? इन्होंने तब क्या कहा? मैम इन्होंने यही बातचीत में बोला है कि हमारा स्कूल जो फेज़ 2 वाला है वो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस स्कूल का। आपको बच्चे को +2 और 10th बोर्ड करवाने के लिए मारुति कुंज में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जी, तो अभी कब से ये प्रिंसिपल से आपकी बात हुई है इससे रिलेटेड कुछ? मैडम प्रिंसिपल से पूरे सब लोगों की मीटिंग में बात हुई है, स्कूल्स में जाकर भी बात हुई थी, तो वहाँ पर भी प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है इसके ऊपर। वो साइलेंट हो जाते हैं, खुल के कभी नहीं बोलते हैं। गलत कर रहे हैं क्या जी? अपने बच्चों को भविष्य के लिए लड़ रहे हैं तो एफिलिएशन मांग रहे हैं, पैसे लेते हो आप। 12 साल से आप फीस लेते आ रहे हो, हमने आज तक नहीं पूछा। जब पता चला पूछा तो प्रशासन भी ये कहता है ये आपकी गलती है, आपने जब क्यों नहीं पूछा? अब पूछ रहे तो आप बता दो ना। आप आज क्या गलती कर रहे हैं आप बता दो। आप बच्चे तो आज भी पढ़ रहे हैं स्कूल में। प्रशासन भी इस तरीके के सवाल जवाब करता है जी, आप सोच के हैरान हो जाओगे ये स्कूल है क्या? ये भी स्कूल की तरफ से बोल रहा है क्या? अरे आज बता दो ना जी, आप हमें नहीं पता था, आज पूछे तो आज बता दो। आप लिख के क्यों नहीं देते 4 महीने से कि जिसकी एफिलिएशन नहीं है, जबकि DO ने लिख के दे रखा है जी कि इसकी एफिलिएशन नहीं है, ये स्कूल फर्जी चल रहा है। पहले भी आपको लेटर दिखाए थे। इस रिपोर्ट पे सबकी जान अटकी हुई है जी, सारी रिपोर्ट इस पे अटकी हुई है सारी। कोई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है CM उस पर विंडो की कंप्लेंट उसमें ATR में। अब इसको कैसे आगे दे, इसको दबा के बैठा हुआ है प्रशासन। तो हम चाहते हैं प्रशासन भी सहयोग करे, बच्चों के भविष्य का मामला है, देश के भविष्य हैं ये लोग। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। अगर नहीं है तो लिख के दे दे इसकी एफिलिएशन है, आप गलत हो हम मान लेंगे, हम फीस दे देंगे स्कूल की। अगर नहीं है तो हम फीस 1 रुपया नहीं देंगे जी, पुरानी फीस भी लेंगे हम स्कूल से। हमारा मुद्दा है पुरानी फीस भी वापस करो। और हमारे बच्चे वहाँ से यहाँ को पढ़ने आएंगे जी? 25 किलोमीटर एक बच्चा आएगा एक तरफ से, 50 किलोमीटर का सफ़र करके पढ़ सकता है बच्चा? वो बच्चा तो खत्म हो जाएगा, उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी स्कूल में पढ़ने के बाद। 5 बजे जाके खाना खाएगा बच्चा सुबह का, तो बच्चे का क्या होगा? फिर 5 बजे जाके खाना खा के सो जाए, रात के 10 बजे तक सोता रहे वो। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं जी, कि 25 किलोमीटर का अप डाउन, कोई हद है, कोई लिमिट है, कोई डिस्टेंस की भी। तो ये सारी दिक्कतें जी। तो ये थी आज की बड़ी खबर, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।